नाज़रीन इकराम खुशामदीद। आप प्रोग्राम खुसूसी ईद का प्रोग्राम ईद शो शान ईद देख रहे हैं और अफजल नशाई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खुशामदीद जी, ईद मुबारक आपको माशाल्लाह। आज किस तरह लेट हुए? आज सर देखें, आप इस बात पे खुश होना चाहिए कि मैं मिठाई के साथ आया हूँ। अच्छा, मिठाई आप लेके आए? माशाल्लाह, वाह वाह, जबरदस्त। घर मेरे आने के साथ है जी। अच्छा, आपके साथ आई है? जी हाँ। नहीं, मिठाई तो के साथ तो मक्खियाँ आती हैं। लेकिन देखें, वो कैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने उनको रोक लिया। अच्छा, मक्खियों को? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो फिर ये आप मिठाई के साथ आए। जी हाँ। तो वो तकिया कलाम का क्या मसला है? वो तकिया कलाम बहुत सारे बन जाते हैं। मैं असल में वो सारे दिन अपने बिजनेस पे टाइम ज़्यादा गुजारता हूँ। हाँ, वहाँ पे लड़कों से काम लेने के हवाले से कोई ना कोई उल्टी सीधी बात अक्सर हो जाती है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जितना दुकानों पे काम करने वाला स्टाफ होता है, ये नहीं चाहते कि काम किया जाए। हाँ। फिर उनको कोई ना कोई लफ्ज़ कहना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो वो बताने के काबिल नहीं है शायद इसी तरह है। ऐसे आप वो इस वजह से आप बता नहीं रहे। जी हाँ जी हाँ। तो फिर लतीफ़ा ही सुना दो। आम तौर पे महफ़िल नात में या मजहबी प्रोग्राम्स के अंदर ये आप वाला तकिया कलाम किबला। क़िबला। जी हाँ। अच्छा, फिर हम वापस ले ले, हम बदले। नहीं मतलब इस हवाले से ये आपके पीर भाई हुए। अच्छा, जिनको आप किबला कहते हैं उन्हीं को ये किबला कहते हैं। नहीं वो किबला मैंने तो बनाया हुआ है बाहर ना। से इन्होंने वहीं वो इनका बदला औला किबला है। अच्छा, तो देखिए ना जी, हाँ जी, मैं कहा मुफ्ती साहब क़िबला जब हाँ मुफ्ती साहब हम साबित हो गया। देखिए साबित हो गया, साबित। जब हम किसी की नज़र में बड़े इज़्ज़तदार यानी स्टेज पे परफॉर्म करने वाले, हुजूर की नात पढ़ने वाले होते हैं, तो जब हम किसी को क़िबला कह देते हैं तो कम से कम लेवल बराबर हो जाता है। ईद कैसी गुजरती है? चलें ये बताएं। ईद अल्हम्दुलिल्लाह शानदार गुजरती है जी। अच्छा, सो कर तो नहीं गुजारते? अब वैसे 12 बजे तक तो सोना लाजमी होता है ईद के बाद में जी। हाँ नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर सोना है। हाँ, अब फिर उसके बाद 12 बजे के बाद लाहौरियों का तो ये मामूल है। मेहमान आप, मैं इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ, ईद के दिन उनके घर मेहमान आते हैं या आप कहीं मेहमान बनते हैं? ये एक रूटीन होती है हर घर की। जी जी। तो किसी के यहाँ दूसरे दिन मेहमान आते हैं, किसी के यहाँ तीसरे दिन आते हैं, वो पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं। नहीं होता है ना, पहले दिन दूसरे और तीसरे दिन के बारे में माजरत, ये तो पाकिस्तान में कई दिनों से मशहूर है। हाँ जी, बड़े अरसे से कि वो यौम ससुराल मनाया। यौम ससुराल। वो दूसरा दिन। दूसरा हमारा वो तीसरा दिन होता है। आपका तीसरा दिन है? कारी साहब तस्दीक कर रहे हैं, दूसरा दिन है क्योंकि ताज़ा मामला है। आपका कारी साहब ये जो दूसरा दिन होता है ईद का दूसरा डे। कितने खुशी से बता रहे हैं, जरा क्लोज लें ना, जरा इनका क्लोज लें इनका। अब एक दफा फिर बताएंगे, ये क्लोज ले सकते हो? और चेहरे पे देखो, हो मुस्कुराहट, बड़ा बेनिफिट होगा वहाँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो वाह वाह वाह। आपने लतीफ़े की बात की, मुझे उसी वक्त क्लिक हुआ एक बड़ा शानदार। हाँ, हमारे अख्तर कुरैशी साहब, अच्छा वो खुद इस वाक़े के गवाह हैं कि वो बताते हैं कि एक नात खान नात पढ़ रहे थे, वो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था ना जी, उसमें अशार आते हैं गरीबम गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम। अच्छा, वो इस बात पे तकरार करी जा रहा था और नात के दौरान में फिर नजराना भी आ रहा था, आंखें उसने बंद की हुई थी और गरीबम गरीबम इसकी तकरार करी जा रहा था। तो एक बंदे ने जनाब महफिल में खड़े होकर तो उसकी थाई को पकड़ के ऐसे करके हिलाया। उसने कहा भाई अक्खां खोल अमीर हैं। अच्छा, अख्तर साहब का नाम आया ना, उनको एक मुझे भी लतीफ़ा याद आ गया। हाँ जी, उन्होंने बताया कि मैं एक महफिल पे गया। अख्तर कुरैशी साहब के तो इतने बड़ा जिंदा आदमी है जी। क्या बात जी। तो उधर शहजाद नागी साहब आना था। हाँ, जिंदा भी हैं और वैसे मिजाज का अच्छा, भी। उनके बारे में देखें कि ये बेवकूफ़ लोगों ने कितनी दफ़ा हाँ, अफवाहें फैलाई हैं। जी हाँ। उनको लंबी जिंदगी दे। आमीन। उधर ना शहजाद नागी साहब ने आना था पढ़ने के लिए नात। अब अख्तर कुरैशी साहब उधर गए तो इन्होंने किसी तरीके पर स्टेज बड़ा था, दूसरी तरफ एक और साहब बैठे हुए थे। उन्होंने पूछना था कि शहजाद नागी साहब पढ़ के चले गए हैं या नहीं। उन्होंने इशारे से उनको पूछा, नागी पढ़ के चले वाह गए। वाह वाह। शाह साहब को कोई याद नहीं आ रहा। मैं बात हो रही थी खाने की, ईद के हवाले से जी, काफ़ी पुरानी बात है। मेरे एक मैं नाम तो नहीं ले सकूंगा, बड़े मारूफ शेख तरीक़त है, तो वो और मैं हम कहीं सफ़र पे जा रहे थे, तो वो फरमाने लगे कि ईद पे आप
जिस तरह फरमा रहे हैं, जब जाते हैं दूसरे घरों में तो बहुत खाने का एहतमाम होता है, हमारे ट्रेडिशंस हैं बड़ी अच्छी शानदार किस्म। तो फरमाते हैं कि मेरे भी आस्ताने पे दस्तरखान लगा हुआ था, बड़ा वसी किस्म का, अनवा इकसाम की उसके ऊपर चीज़ें धरी हुई थी और एक अजनबी शख्स भी आके बैठ गए। ठीक है। तो खादिम ने जाके उनसे पूछा कि आप कैसे आना हुआ, तो वो फरमाने लगे कि मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ हज़रत का। अच्छा। कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं कि खाना सर्व हो गया, तो खादिम ने उनको पहले प्लेट भर के दी, दूसरी दफ़ा खादिम ने फिर पूछा और लेंगे, उनका बिल्कुल, दूसरी दफ़ा फिर प्लेट भर के दी। तो कहते हैं कि तीसरी दफ़ा भी खादिम ने पूछा, उसने कहा बिल्कुल खाएंगे। तो जब तीसरी दफ़ा भी प्लेट भर के दी ना, तो कहते हैं वो बड़े लतीफ़ मिजाज के हैं शेख तरीक़त जो है। कहते हैं मैंने खादिम को बुलाया और मैंने कहा एक मेरा मैसेज इनको जाके दे आओ। और वो मैसेज क्या था, मैंने कहा आप बताएं। वो कहने लगे मैंने मैसेज ये दिया कि तुसी मुर्शद नू मन्नो ते भावें ना मन्नो, मुर्शद तो मान गए। एक मुर्शिद जो हैं उनका वाक़या मुझे भी याद आ गया। वो उर्दू स्पीकिंग थे, साहिब लिसान थे और बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी तारीख़ पाकिस्तान में। तो वो उन्होंने एक मज़दूर को बुलवाया, थके हारे आए थे, पाँव दबाते रहे, खिदमत करवाते रहे और मुरीदीन बैठे थे, गप्पे भी लगाते रहे। काफ़ी देर के बाद टाइम देखा 12 बज गए, चलो उठो उठो जाके सो जाओ। वो जो मज़दूर था बेचारा, वो खड़ा हो गया, उसको कहते तू जा नहीं रहा। उसने कहा हुजूर मुझे मजदूरी दें। तो कहते हैं अबे काहे की मजदूरी? हुजूर मैंने आपके पाँव दबाए। कहा तुमने हमारे पाँव दबाए, हमने तुम्हारी मजदूरी दबा ली, साहब बराबर हो गए। ऐसा एक बात ये खुश तभी करके फिर उसको डबल दिए। हाँ, ये तो सिर्फ खुश तभी थी। वाह जी। छोटी सी एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे असातिज़ा में नात खानी में नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा नाम, बड़े दरवेश। अच्छा, उनके एक शागिर्द कह लें, और मैं भी उनका शागिर्द था। उनके एक शागिर्द बाबा जी थे जी, और उन्होंने ये बात बताई कि मैं एक महफिल में, निज़ामी साहब बैठे हुए हैं, महफिल में था, तो आखिर पे जब लंगर तकसीम होने लगा शादी किबला, तो ये लंगर की बात आई है तो शादी की अभी वो खाने की बात आई है, इसलिए मुझे वहाँ से क्लिक हुआ ये लतीफ़ा। अच्छा, वो ना जो तकसीम कर रहा था ना, डोल के अंदर जो भी पका हुआ था वो हर एक के आगे प्लेट के अंदर डाली जाता था। और जब वो बाबा जी के पास पहुँचता है ना, तो वो बाबा जी कहते हैं कि पुत्र ए ज़रा डोल दा मुँह मेरे वल करना। अच्छा, जैसे ही उसने कहा जी जनाब मैं तो सालन पा देना है, कहने नहीं डोल दा मुँह मेरे वल कर। बाबा जी कहते हैं कि मैं देखा कि 70-80 आलू एक गोश्त दी बोटी ते दवाले हुए ने। वाह। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬੋਟੀ 70-80 ਆਲੂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ। वाह वाह, क्या बात। वो जी शेर सुना रहे थे मुझे, वो वाकया ये वाकई जेन्युइन वाकया है और लाहौर का वाकया है जी। तो लाहौर में एक महफिल थी, महफिल के बाद मतलब ऐसी गैदरिंग थी कि पढ़े लिखे लोग काफ़ी बैठे हुए थे और एक घर में, घर के लॉन में प्रोग्राम था, पढ़े लिखे लोगों का मजमा था, शेर का ज़ौक़ रखने वाले लोग थे। तो वैसे भी हम तस्दीक कर लेते हैं कि वाक़तन सच्चा वाक़या बताएं जी। हाँ, ये शामिल थे ना? कौन? ये महफिल में जो आए? नहीं, इस वाक़े में नहीं थे ये। अच्छा, इस वाक़े में नहीं थे ये मिठाई अब तकसीम हो, आपने खा ली, अब क्या आपको इससे मतलब है? मुझे डर है कि बाकी थे कि नहीं। अब तो आपने खा ली है। तो वो प्रोग्राम के बाद शाह साहब हम बैठे हुए दस्तरखान पे, तो खाना भी परोसा जा रहा था। तो मुझे एक सामने, मेरे सामने एक साहब बैठे हुए थे और सफ़ेद तरीज़ों वाला उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था और यहाँ वो जो बटन जो लगा, चेन वाले बटन लगे हुए, और जनाब उन्होंने बड़ा वो एक नस्तालीक के जैसे, बड़ा ये मज़री साहब जैसे बड़ा कोई मकसद, बहुत शेर व अदब का ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मतलब कई दफ़ा आप धोखा खा जाते हैं। बेशक। तो मुझसे कहने लगे साबरी साहब आपको हम सुनते हैं ज़मानों से और आपका शेरी ज़ौक़ कमाल, वाह वाह वाह, कैसा कैसा शेर पढ़ते हैं आप, बहुत आपका इंतखाब अच्छा होता है, ये वो बड़ी तारीफ़ें की। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। कहते हैं आपको गज़ल का शेर भी आपको याद है कोई, वो गज़ल भी पढ़ते हैं आप वैसे? मैंने कहा नहीं, महफिलों में तो कभी नहीं पढ़ी, लेकिन जिसको शेर का ज़ौक़ होता है वो गज़ल भी पढ़ता है और मतलब और शेर याद भी रह जाते हैं। कह रहे मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मैं कोई गज़ल का शेर सुनूं, आप अगर सुना दें अभी।
मैंने कहा जी सुना देता हूँ आपको। मैंने कहा जी सुनने वाला पढ़ा लिखा हाँ शेर व अदब का ज़ौक़ रखने वाला आदमी है। अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जी परवीन शाकिर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कासाए दीद में बस एक झलक का सिक्का, वाह आहा कासाए कासाए दीद में बस एक झलक का सिक्का, हम फ़कीरों की कनात से तुझे देखते हैं। जितनी आपने वाह की है ना, इससे कहीं ज़्यादा वाह की, बस अभी हमने मिठाई कम खाई है ना। बहुत वाह की, यानी ऐसी कि मैं खुद मैंने कहा यार शेर इनको पहुंच गया है। नहीं ये दोबारा सुनाइए, वाह 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 क्या कहना। मैंने कहा कासाए दीद में, किसका है ये? मैंने कहा जी परवीन शाकिर का। कासाए दीद में बस एक झलक का सिक्का, हम फ़कीरों की कनात से तुझे देखते हैं। वो ऐसे हाथ मारने लग गए, क्या कहने, वाह 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 वाह, ओ हो क्या बात परवीन शाकिर की। देखें शेर में क्या कनातों का जिक्र किया है। आहा सही समझे। वो नजर के धोखा खाने की आप मैंने सर पकड़ लिया, मैं कहा यार कहाँ सुना दिया मैंने। एक साहब थे, उनकी दाढ़ी शरीफ और सर पे अमामा बांधा हुआ, बड़ी जसामत डील डोल, किसी गांव में चले गए तो इत्तेफाक से उनके खतीब साहब नहीं थे, तो उन्होंने कहा हजरत साहब को देखा तो कहा चले अल्लाह का शुक्र है एक बंदा आ गया जी, आप खिताब कर लेंगे, जुमा पढ़ा लेंगे। वो भी बेरोजगार था, उसने सोचा चलो, तो मिंबर पे बैठ गया। तो अब आता जाता था कुछ नहीं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कहने लगा कि आपको पता है मैं क्या कहने लगा हूँ? उन्होंने कहा जी नहीं पता। तो कहा ऐसे जाहिलों से क्या खिताब करना जिनको पता ही नहीं। वाह वाह चलो चलो जुमा पढ़ो। अगला जुमा आ गया, वहीं खाते पीते रहे। हाँ अगले जुमे सेम उन्होंने किया, कहा कि अब लोगों ने कहा अब कहना पता है। हाँ, तो उन्होंने कहा आपको पता है मैं क्या कहने लगा हूँ? तो ही खिताब सुनाएंगे, हाँ नहीं सुनाएंगे। नहीं सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जी पता है। तो कहते अगर आपको पता है तो फिर मैंने क्या सुनाना है, चलो जुमा पढ़ते। दो गुजर गया, तीसरा हुआ ना जी, तो उन लोगों ने कहा अब हाफ 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 हाफ। सुभान अल्लाह जी। हाँ मीठे के बाद ये जरूरी है, ये जरूरी है। मैं और महसूस कर रहा था। जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह सलामत रखे आपको जी, बरकतें दे। सुभान अल्लाह। आपके आने से जी मिठाई मुझे ये कान में बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों के लाने में नुशाई साहब का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये आए आप तो भाई। नुशाई साहब को जो कहना चाहें कह सकते हैं। मैंने अभी आपका 20 मिनट का लतीफ़ा, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। आपका 20 मिनट का ये लतीफ़ा सारी सुना है। एहसान फरामोशी है सर। लेकिन ये सेहरा आपके सर पे सज चुका है अब। अच्छा तीसरा जुमा आ गया शाह साहब, आधे लोगों ने कहा कि कहेंगे पता है, आधे ने कहा नहीं पता। उन्होंने कहा तो खतीब साहब कहने लगे अच्छा चलो जिनको पता है वो उनको बता देना, जिनको पता नहीं है चलो जुमा पढ़ते हैं। और चौथा जुमा आने से पहले पहले बिस्तर लेके भाग गए वहां से कि आप क्या करेंगे, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो नजर धोखा खा जाती है। हाँ ऐसे बंदे को देख के किसी ने कई पूछा दफा, था, हाँ। उन्होंने समझा बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आलिम है। उन्होंने कहा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा जी यूसुफ। उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक, हमें पता लग गया कि आपके। नहीं सर साहब, कुछ लोग शुरू में बड़ा मुतासर करते हैं लेकिन आखिर पे मुतासरा कर जाते हैं। नहीं कोई ऐसा है आपको याद कि वो जो आप भी धोखा खा गए हो कि यार ये कौन आदमी है, ये कौन निकला? ये ऐसे कुछ मामला तो जिंदगी के साथ चलते ही रहते हैं। हाँ नहीं बड़ी मरतबा ऐसे लोग देखे हैं। हाँ उनको देख के, उनका बनाव सिंगार देख के, पैराहन देख के हम समझे कि पता नहीं। जब बोले एक सवा मुअल्लकात में एक शेर है, कम मिन सामितिन लका मोजिब नक्स हो ज़्यादत हो फिर तकल्लुमी। बहुत सारे लोग खामोश बैठे हों तो बड़े भले लगते हैं, हाँ। लेकिन जब वो बोलते हैं तो फिर हकीकत खुलती है कि इनके अंदर क्या है। ओहो क्वालिटी का पता था। तो ये जबान जो है ना, ये इजहार है ना, तो इसलिए कहा गया सुकूत सलामा, खामोशी में सलामती है। वाह इसलिए शेख जापान ज्यादा खामोश रहते हैं। वाह जी अरस्तु से भी पूछा गया था ना कि आप इंसान की शख्सियत को जांचने के लिए क्या पैमाना इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। तो उसने कहा था कि पहले चंद अल्फाज जो हैं वो मुझे उसकी शख्सियत का पता था। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। पता चल जाता। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद एक गेम खेलेंगे हम। तो जितने जवान हैं वो तैयार हो जाएं। जवान हाथ खड़ा कर दें। जवान सिर्फ सारी जवान जवान सारे जवान हैं। सारी जवान जवान तो ठीक है जी, ठीक है। एक ही है। सारे जवान खेलेंगे, ये सारे सब वो नौजवान। बच्चियां दी गल नहीं हो रही। अच्छा जवाना दी जवान सारे जवान खेलेंगे, सारे जवान खेलेंगे। एक गेम है, इसके बाद वक्फे के उस पार एक मुख्तसर सा वक्फा।
नाज़रीन किराम, खुश आमदेद। ईद के ये खुसूसी प्रोग्राम ईद की पुरमसरत मौके पर शान ईद इन खुशियों भरे लम्हात को मज़ीद मुसर्रत वाला बनाने के लिए, खुशियों वाला बनाने के लिए अब ये एक गेम खेलेंगे हम। हमारे पास 3 टीमें होंगी, ये 3 बज़र यहाँ पर रख दिए गए हैं। ये बज़र राउंड होगा और इसमें 3 जो टीम लीडर हैं उनको चुना जाएगा। फिर वो अपना अपना साथी चुन लेंगे। जिस सवाल किया जाएगा, जिसको जवाब आता होगा वो बज़र दबा देगा, तो वो फिर उसका जवाब देगा और जो जीतेगा, जो टीम जीतेगी उसके लिए प्राइजेज़ हैं, अवार्ड्स हैं। तो मैं नुशाई साहब, पहले आप टीम लीडर हैं, आ जाएं माशाल्लाह। और शाह साहब, आप टीम लीडर हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि साथी चुन लेंगे। चुन लेंगे। यहाँ ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके ऑलरेडी साथी हैं, सिर्फ मदरी साहब हैं जिनके साथी। तो फिर उनको रहने दें। उन्होंने तो चुनना है। और खान साहब, साथी- खान साहब टीम लीडर हैं एक, आ जाएं आप भी। आगे आप अपना एक साथी एक आप। साथी, यहाँ बैठे। अपना एक एक साथी चुन सकते हैं। सर मेरे साथी किबला मुफ्ती साहब। नहीं तो फिर उधर आना पड़ेगा उनको। वो बैठ के भी क्या हाँ, यहाँ से नहीं, मशवरा यहाँ दे से दो। साथ नहीं देंगे, मशवरा बदल वो हो जाएंगे। वो फिर आप। हाँ, अब आप खड़ा, यार आप भी चिश्ती को नहीं बुला रहे थे। चलो मेरे साथ। आप जिसको चाहे बुलाएं। ये उन्हें जापान पहले से बुला देखिए, रहे हैं। हक आपको दिया है मैंने, पहला हक आपको दिया है, ठीक है सर। वरना खान साहब को मैं देने लगा था कि आप पहले बंदा चुने। अच्छा, क्या तस्लीम मोहम्मद साबरी साहब भी हो सकते हैं मेरे? नहीं, मैं फिर सवाल कौन करेगा? सवाल करके आप मेरे ये जो सवाल- तीन बैठे हैं ना दोस्त, हाँ, इनमें से कोई भी चुन लें। इन तीनों जवानों में से कोई चुन लें। चिश्ती साहब साथ आते हैं, मुझे मजरी साहब दे दें। आपको गल मतलब शौकी ना करो। चलो अबे बस सीधा कहे कि जी मुझे मजरी साहब दे दे, बस मजरी साहब आ जाए जी, आ जाए। सवाल सवाल जरा मुख्तलिफ हैं। अच्छा, तुसी लेक्चरर समझ के ना चुन लिया। ये असल में ना जापान का चांस ओपन अच्छा, रखना चाहते हैं। और शाह साहब कौन सा चुनेंगे? चिश्ती साहब। चिश्ती साहब को चुन लिया, वाह वाह वाह, कमाल हो गए। हाँ चुन लिया आप। चुन लिया, सारा जहां रहने दिया। अरे नसीब। आप भी चिश्ती को चुन लिया, सारा जहां रहने दिया, वाह वाह वाह। सुभान हाँ साहब, फिर कारी साहब ही रह वो गए। तमन्ना और क्या, जाने तमन्ना अब है। आप है, आ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जो 2 जजेज हैं, जी। शाह साहब और मुफ्ती साहब, ठीक है, इनको हमने जजेस बना दिया। ठीक है, जजेस के लिए कोई अवार्ड नहीं है, मिठाई खा सकते तो आए। राज के और सवाल जो है, जो सवाल जिसको जवाब आता होगा वो बजर दबाएगा। ठीक है। ठीक है, बजर चेक कर लें अपना अपना। ये नहीं चल रहा। मशवरे ना हाँ नहीं, जब तक एक बजेगा दूसरा नहीं बच सकेगा। ये आपका बजा हुआ पहल करनी है, पहल करनी है, ऐसा ना हो कि हाँ, पहल करनी, तो जिसका बच जाएगा फिर दूसरा नहीं बच सकेगा। तो पहले अब आप दोबारा आप अपना चेक कर लें, यानी जवाब ना भी आया तेन दब देंगे। फिर फंस जाओगे फिर। क्योंकि जुर्माना भी है। हुजूर फिर तुहानू जवाब ही है। जी शुरू करें जी। जी, जजेस की इजाजत है? शाह साहब किबला इजाजत, मुफ्ती साहब चारों सिलसिलों में इजाजत है? ठीक है, कबूल है कबूल है कबूल है। हाँ, ऐसा कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो स्टार्ट ओ से होता है लेकिन बोला वी से जाता है? ऐसा कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो स्टार्ट तो ओ से होता है लेकिन बोला वी से जाता है? स्टार्ट ओ से होता है लेकिन बोला वी से जाता है। हाय 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 हाय, हेलो फिर ओए होए होए होए। आया। नहीं वो फिर जुर्माना कोई नहीं, ले आओ उस तरह। वो मैंने नहीं जरूरत है। इंग्लिश के अलावा कदे कह रहे हैं। हाँ जी, इन्हें सारे इंग्लिश से सप्ली अच्छा, इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज भी हो सकती है। उर्दू में भी पूछ लूंगा, उर्दू में पूछ सकता हूँ। ये ऐसा लफ्ज सवाल चेंज कर। ये वैसे सवाल का इसका जवाब आप जानना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल जरूरी है। इसका जवाब है वन। जी, वन, वन कौन पूछो, वन कौन पूछो, वन, एक। ये शुरू ओ से होता है। दोबारा पूछो। दोबारा पूछो।
शुरू ओ से होता है लेकिन बोला वी से जाता है। कोई भी नहीं। अच्छा जी, 1 हाथ लगे ना हाथ में आए, हाथ लगे ना हाथ में आए, बस कानों से पकड़िए। बस क्या है? कानों से पकड़िए। ऐसी कौन सी चीज है जिसको ना छुआ जा सकता है आवाज ना आवाज आवाज। वाह भाई वाह वाह वाह, जबरदस्त, छा गए हो जी। कहने कमाल हो गया। ले आओ उस तरह, फिर मेरी मर्जी। साहब, अच्छा जी, उस तरह नहीं, हाँ इस तरह। इस तरह ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल। बड़े tough question है। चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा खाना खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ओवर ना 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 जी, साथ में वो गर्म पानी पीते हैं स्टार्ट में, तो स्टमक के अंदर इतनी गुंजाइश पैदा हो जाती है। ले आओ जी। उस तरह ही नहीं तो क्या, यानी लॉजिक साथ में दे रहा हूँ। नहीं, तादाद में भी ज़्यादा है ना। गलत। पहले जवाब तो सही दे ना, फिर बाद यार, में देखी जाएगी। हसनैन ने जवाब दे दिया है, इसको जवाब माना जाए कि ना जाए? यही है जवाब, है यही, उसने जवाब दे दिया, वैसे यही जवाब है। उसने कहा जी वो तादाद में ज्यादा है इसलिए, खाना ज्यादा खाते हैं। इसलिए ज्यादा खाते हैं। चाइना पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ खाना ज्यादा खाया जाता है, इसलिए कि वो तादाद में ज्यादा है। जवाब दे दिया। दे दोबारा देना दोबारा दी। तो एक एक पॉइंट हो गया। ये वैसे लॉजिक है जी जी। सवाल के अंदर। अच्छा, ये जू मानी है वैसे। हाँ, तुसी जो है ना मजरी साहब, तुसी जो ना हूँ बजर नहीं बजाना, गिच्ची दबाना। एक एक जवाब हो गया। ठीक देखिए, है। आज बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आपके पास हैं जनाब। वाह वाह वाह। अच्छा जी, आसान सा सवाल ढूंढ रहा हूँ मैं, आसान सा, बहुत आसान। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर जलाया भी जा सकता है? खाया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और जलाया भी जा सकता है। एक और इसका हिंट दे देता हूँ, जी, किसी के सर पे मारकर सिर फाड़ा भी जा सकता है। लक्कड़। सोच लें, बजर दबाएं और जुर्माने के लिए तैयार रहें। रिपीट करें दोबारा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर जलाया भी जा सकता है? एक मजहब में इसको मतलब आरती के तौर पर भी इसकी बड़ी अहमियत है। हाँ जी, खाते भी हैं उसे। चलें जजेस पीते भी साहिबान हैं। को थोड़ी सपोर्ट कर दें। लाहौर में होता नहीं है। अब तो बड़ा आसान हो, हाँ जी, पान तो नहीं है, पान। नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया। नहीं, वो तो क्वेश्चन, अजी आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पान तो नहीं है। नहीं, पान वो भी खाया जाता है। पास करें जी। लेकिन जलाया नहीं जाता। जवाब शाह साहब, जी, मुफ्ती साहब कुछ मुस्कुरा रहे हेल्प थे। कर दो जी। पहुंच कोकोनट, पहुंच गए हैं। कोकोनट। कोकोनट है ना, इतने हिंट दिए। अच्छा, वैसे ऑयल मैं कहने वाला था, ऑयल चले, वो ऑयल डाल के दोबारा पूछ लो कोकोनट जी। चले। हैं? दोबारा पूछ लो। दोबारा पूछें। अच्छा जी, यही सवाल सवाल कहते नहीं, सवाल दोबारा पूछो। दोबारा नहीं यही सवाल नहीं। नहीं, दोबारा कोई किस- आसान Next सवाल वाले पूछे। ये तो काफी सवाल हमें नहीं आए तो अच्छा नहीं ही वैसे लगा। हाँ, जब पार्किंग सख्त है। साहब साहब रिकॉर्डिंग ही हो रही है ना। साबरी साहब जब सब दोबारा खामोश पूछ हो रहे जाते हैं हाँ, तो फिर जजेस को कम से कम हेल्प करनी चाहिए बोलना ना। चाहिए। जजेस से पूछा जाए। ये हमने फैसला देना है। फैसला इन्होंने देना है। इम्तिहान में। जज हमेशा अभी एक एक जज खामोश रहता है, उसका अच्छा फैसला बोलता है। लेकिन सही हम तो खामोश हैं उसमें। अच्छा आप जज वो है कि जो सपोर्ट भी करे। नहीं, कानून अंधा होता है। पैरा भी होता है। लेकिन उशाई से खामोशी में भी कई जवाब होते हैं। हाँ, लेकिन देखिए ना, जज साहब ने जवाब दिया ना। चलें चलें, ये जजेस की तरफ से जवाब है कि मैं बजर बजाकर मैं खामोश हो जाऊंगा। That is- that will ऐसी be the कौन answer. सी चीज है, सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जानदार नहीं है लेकिन सो भी जाती है, कभी जाग भी जाती है? ज़मीर। सुता ही रह दो। हाँ जी।
जो खान साहब सुता रह दे बाहर नहीं है, खान साहब जाते आते ले गए। हाँ जी, जानदार नहीं है, जानदार नहीं है, सो भी जाती है, सो भी जाती है, जाग भी जाती है। किस्मत, सो जाए तो बजर दबाएं। हाँ जी, किस्मत। हाँ, वाह वाह भाई, आ गए जबरदस्त। आ गए शाही साहब छा गए हो तुसी, थैंक यू साबरी साहब। क्या बात, छा गए हो तुसी। ਅਸੀਂ ਵਜਾਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਜਾਤੀ ਬੈਲ। अच्छा, अगला सवाल याद रहे, इस सवाल का ज़मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी। पॉइंट भी बता देना। ज़मीर का दूर दूर से इसका कोई ताल्लुक यही होगा। नहीं है। यानी ये ऐसा बेज़मीरा होगा। है, ये बेज़मीरा सवाल है। ऐसा कौन सा ड्राइवर है, ड्राइवर जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती? ਚਾਬੀ। नहीं, ड्राइवर। करीब करीब है, करीब करीब है जी जी। साइकिल का ड्राइवर। सही फरमा रहे हैं। ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। जज साहब जमीर जाग गया है। कारी साहब का जमीर जाग गया है। हाँ जी, अच्छा, अजरा है मजाब। नहीं वो करीब करीब था, एम्बुलेंस का आपने ड्राइवर हो चिश्ती सकता बहुत है। करीब करीब था। कहते हैं एम्बुलेंस द ड्राइवर। एम्बुलेंस का ड्राइवर हो सकता है। नहीं नहीं, एम्बुलेंस के ड्राइवर को सुना है स्पेशल एक एक्सीडेंट की इजाजत होती है, एक बंदा मार देने की इजाजत है शायद, लेकिन लाइसेंस तो लेकिन लाइसेंस हाँ, जरूरी है। जरूरी है। इसका जवाब, ऐसा कौन सा ड्राइवर है? इन्होंने कहा सर, चाबी, यही दुरुस्त वो मान कह रहे हैं ये तो करीब करीब है। ਕਰੀਬ करीब है तो उसको दुरुस्त करीब मान करीब 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 को मान लें। वैसे करीब करीब मान तो रहे हैं। साइकिल आप वाला भी तो है। कुरान में मानते थे। साइकिल वाला भी करीब ही है ना। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा ड्राइवर। चले जी मैं बता देता हूँ, ऐसा कौन सा ड्राइवर है हिंट दे जिसे दें, हिंट दे दें आप। ऐसे हिंट आपको दे दें, उससे आप उस ड्राइवर से चीज़ें ठीक करते हैं। उससे चीजें ठीक। शाह साहब को समझ आ गई है। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर, बिल्कुल जी, ये इनका पॉइंट हो गया, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। हो गया इनका पॉइंट। 2-2-1। शाह साहब का हो गया। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। किन्हां नूं? ते तुसी करीब- तुसी ਕੰਨ ਬੰਦ ਉਹ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ कहते मेरा अच्छा जी, एक ये जरा साइंसी सा सवाल आ गया है कि कौन सा इसका काम, जवाब सिर्फ साइंसदान ही देंगे। जापानी साइंसदान। हाँ ये जो जापान में गया हुआ है उसको जवाब देना चाहिए इसका। कौन सा काम है उसको करते हुए मिली सेकेंड्स के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है, सेकंड के 1,000वें हिस्से के लिए धड़कन दिल की रुकती है, और कोई शख्स ऐसा नहीं है, शायद ही दुनिया में को हो, जिससे छींक बजा। छींक, बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त, चलें आप। वाह भाई वाह। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। मैं दस आबिद भाई ने भी बता दिया था। बता दिया तो उसको छींक आ वो गई थी। खान साहब एहतरामन नहीं दस रहे, कहते हैं, चलो बच्चे ने खैर। हाँ, नहीं, वैसे एक बात जजेस साहिबान की, यानी अगर बहुत सवियर किस्म का ब्लास्ट हो हाँ। तो उसके दौरान में आपकी हार्ट बीट स्टॉप होती है। वो कुछ चंगी गल करो ईद वाले दिन। ईद का मौका है। मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा चंगी हूँ, गल करो। यानी आम छोटा मोटा पटाखा नहीं, हाँ बड़ा ब्लास्ट हो ना, नशे से भी हमने आपकी जवाब हार्ट दे बीट दी उस वक्त है। रुकती है। हाँ, साइंटिफिक रीजन है। उसको नहीं, वो नहीं, उसको कहते हैं कि जिस तरह ना बंदे का तरा निकल जाएगा। तरह की एवरीथिंग रुक जाती रुक है। जाते। अच्छा, मेरे ख्याल में पुरअमन जवाब अब ये है। हमारे डेस्क से आपको 2 आंसर आ गए, दो नहीं आंसर। 3 हो गए। 2-3-1। यानी हम दोनों जवाब ठीक है। नहीं हमारे 3 Logical हो है। गए ना। एक आप आपका जवाब तो ऑलरेडी ठीक हो गया ना। ऑलरेडी ठीक हो गया। मैंने वैसे ठीक वाला बात हो गई ना। ये तो तुसी सिर्फ हाशिया लिखा है ना। जज साहब सजा दो, माय लॉर्ड, वो स्टेज नहीं होता। माय लॉर्ड सजा दो। नहीं, जजेस साहब नहीं, ले आओ यार, मुफ्ती साहब किबला की हमारे आज साथ नहीं तो सजा आपने देनी वही है। कह रहा हूँ, माय लॉर्ड सजा अगर आपने देनी। आप ओके करें तो दे देते हैं। नहीं नहीं, मैं ओके नहीं करना, माय लॉर्ड हो तुसी। साबरी साहब। चलें अभी ठीक साहब- है, सजा हो गई, हाँ लेकिन हम मुशावरत से भाई। तजवीज़। हाँ मैनू भी नाल होगी रहने दो। अच्छा ये आप हाँ, इनको सजा देना। आज रात का ईद आइसक्रीम आके की खा लें ईद की रात जो खाना है, ईद की रात जो खाना है,
आपका, जी जी जी, वो इन पे डाल दे। इनकी तरफ का, लेकिन ये कहते हैं मेरे से सिर्फ आइसक्रीम खा लें क्योंकि इनकी शॉप है ना नहीं नहीं हुजूर, हमारे पास यहाँ पर हम आपको बेहतरीन किस्म का बेड सोफे देते हैं। हमारा तो सारा काम तो ये तो बड़े अरसे तुम मुंतजर हैं, तुसी नहीं देते। तो हुजूर आज बड़ी महफिल से ऑफर है जनाब। अच्छा सुभान अल्लाह, लो, वाह वाह वाह। माय लॉर्ड, हालांकि माय लॉर्ड आप क्या हालांकि क्या मैं पहले भी हूँ। हालांकि जज साहब ने हमें बिला वजह फोकस किया हुआ है। एक और बात है, ये भी तय कर लें साबरी साहब, यही ऑन एयर तय कर लें कि देंगे तो सही, पेमेंट के बगैर देंगे या पैसों के साथ देंगे। ये जज पेमेंट के बगैर होगा। वो कहे जज खरीद ले। जज को रिश्वत दी जा रही है। चले मुफ्ती साहब, ये क्या हो गया फिर? और वो भी ऑन एयर। हाँ जी चलो जी, अगला पाकिस्तान सवाल है। अगला सवाल ऐसी अपने वालों ही 3 है। नहीं, गिने जा रहे हैं, ओके। गिने जा रहे हैं वहां। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो जाए उतना ही कम नजर आता है? कम नजर आती है। कम नजर आता है। ऐसी कौन एतमाद। नहीं, ऐसी कौन सी चीज है फिजिकल कुछ चीज है, फिजिकल नहीं यार, चीज पैसे आप पैसे ऐसा ये देखो आगे है। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतना कम नजर आता है? फिजिकल नहीं है। चले, नजर आता आपको है। इतना जी 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 इतना मैंने कम नजर फिजिकल आता है चीज या आती है? आता है। नहीं, कम नजर। नजर नहीं, मेरा सवाल दोबारा सुन। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो जाए उतना ही उसे कम नजर आता है? उतना ही उसे कम नजर आता उससे है। कम नजर आता है। दोबारा सुन लें और वाजे कर देता हूं, हिंट दे देता हूं। जी ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो जाए माहौल में उतना ही कम नजर आता है? क्लियर है जवाब इसका। आलूदगी, नहीं, धुंध वगैरह। जवाब बड़ा अंधेरा। करीब। कौन? अंधेरा। तेरा अंधेरा। मैंने कहा है, मैंने कहा है। नहीं सर, बैल हमारी है। मैंने कहा है अंधेरा। पहले मैंने बता के मैंने कहा है। चिश्ती साहब ने बोला। सर ये पहले बजर बजाना बजर बजाया ना सर, बजर हमारा बजा है। इन्होंने हाँ जी, किसका पॉइंट है जी? बैल नहीं, हमारे बाद बजा है। कैमरे में रिकॉर्ड है, बता दे। चिश्ती ने बैल चिश्ती साहब, आबिद अली चिश्ती साहब। बजर बजाया करो। बजर बजाया सर, पहले बजर बजा के। बाद में नहीं जी, पहले आपने बोला। अच्छा ये ये अभी कैमरे में बता देंगे झूठ पहले बोलने पर किसका नंबर बजल काटेंगे। बजा है, आंसर किसने बजाया। पहले दिया। पहले बोला तो बाद में अच्छा जी, हाँ, ये पहले प्रोडक्शन टीम जहां से हो रहा है ऊपर से जहीर- बता देंगे। जहीर बता रहा है कि जी बजर बजाया किसने? पहले हमने बजाया। पहले उवैस साहब ने बजर बजाया है, लेकिन बताया आबिद ने पहले। जजेस फैसला करेंगे जी। इस सवाल का पहला वैस जवाब साहब ने मैंने तो अंधेरा बोला भी नहीं है। ये बोला जजेस फैसला करेंगे अब। दिया। जो सही जवाब है फिर वही फैसला करें। शाह साहब नहीं, जवाब हाँ तो जी। फिर अंधेरा दोनों बोले जी, बोले। या जिसका जाहिर है- बोले 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 बोले। शाह जी किबला नहीं सारे हमारे बनते हैं। रहम हमने करें, पहले आधे- बदर आधे साहब रहम। ये तीनों में बांट दे। डिवाइड कर इन्होंने लें, तो तीनों पे मेरे काफी ख्याल नहीं में हो की। सकता है। तीनों में- सलीम, तस्लीम, देखें सवाल बदल के दोबारा साहब की बना इनके नंबर काट लेने मुझे- चाहिए इन्होंने मुझे कानून- आपने ना आइसक्रीम की फिक्र करनी, नहीं, ना बर्गर की फिक्र करनी, बेड, सोफा, ना फर्नीचर की, फर्नीचर की। कोई फिक्र नहीं तो कर। असल में जिधर से मुझे ऑफर हुई थी हाँ। वो तो इसमें आप शरीक ही नहीं, शरीक ही नहीं है। मामला ये दौर ऑफर करो। आप ऑफर या शाह साहब को करें। बजर पहले इधर का बजाय जवाब उधर से पहले आया। हाँ, अब उनको इंतजार करना चाहिए था करना ना कि- चाहिए था। ये जवाब तो इकट्ठे ही आया। बजर नहीं। ने बजर बजाया करो। इस सवाल का जवाब पहला तो हमने ही दिया था। इसका मतलब गलत हुआ था। नहीं, ये अब तो जजेस पर शाह साहब नहीं, अगर तो बदर बजा के जवाब देना था। दोनों को शाह जी किबला शाह साहब बजर के कहते हैं तो साथ दोनों को सही जवाब भी और कानून एक-एक नंबर दे दें, नहीं, क्या कहते हैं? कानून यही है, सही जवाब तो कानून दिया। तो यही है हाँ। कि जिसने पहले बजल बजाना है हाँ, उसी से जवाब लिया जाएगा। बजर आपको बदल बजा के जवाब दे रहे थे और उन्होंने सही जवाब दिया। नहीं, उन्होंने जवाब सुन के जवाब दिया ना जी। बहुत अच्छा अभी शुक्रिया तक मुफ्ती साहब। देखें, इन्होंने बजर बजाया, जवाब उनके जवाब इन्होंने हमारा- जवाब दिया। नहीं जवाब भी हमने देखें, दिया है। और यार बजर- आपने बजर बजाया। नहीं, देखिए बात सुनो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। छोटी सी- आपने बजर बजाया, ये- इन्होंने कुछ ये भी ले- नहीं किया। आपने बजर बजाया था, नहीं, अभी बजर आपने जवाब दिया कह था। रहे हैं मैं बजा सकता हूं। साबरी साहब देखिए, देखें अभी ना, देखिए उनको इंतजार करना चाहिए। शाह जी किबला बात ये है, अभी तक इन्होंने बजर नहीं बजाया, इन्होंने बजाया, सेकंड मैंने बजा दिया। अब ये तीनों में नंबर डिवाइड होंगे। हाँ, लो जी, तीन ही से कर लें एक नंबर का। फैसला हो चुका है। आप एक नंबर के मुफ्ती तीन साहब- ही से कर 33% का। हाँ जी। मुफ्ती साहब ने मेरा ख्याल है अंधेरा ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं
ਨੁਸ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ सवाल ਦੇ ਅੰਦਰ अंधेरा ज्यादा हो सर गया ये सवाल ना हम दोनों पे डिवाइड कर दें, उन पे और हम पे। ये सवाल साहब फैसला करेंगे दोबारा हो जाए, नहीं मेरे ख्याल किसी नए सवाल ले मुफ्ती साहब किबला आप क्या मेरा मामला जो है logic ये थोड़ा strong नहीं है? नहीं आपकी लॉजिक तो हमेशा स्ट्रांग होती है। ठीक है बिल्कुल आपको पता है इस बात का, भाई साहब ने हमें आपकी focus लॉजिक किया। हमेशा स्ट्रांग होती है। मामला थोड़ा सा उलझाओ की जाने चलो जी। तीनों में डिवाइड कर दें। शाह साहब आप कह रहे हैं अपना जी फैसला तो दीजिए। नहीं, इसको कैंसिल शाह साहब कह रहे हैं जी दोनों को तीनों को खान साहब की टीम को और शाह साहब की टीम को दोनों को एक एक पॉइंट्स दे दिए जाए। ठीक है जी। अगर एक घोड़े का रुख शुमाल की तरफ है जी। अगर एक घोड़े का रुख शुमाल की तरफ है तो उसकी दुम किस तरफ होगी? जनूब की तरफ। मुझे तवक्को थी आपसे इस जवाब, जमीन की तरफ। मुझे जमीन तवक्को थी ये जवाब। हाँ जमीन की तरफ। नीचे की तरफ होगी। वाह वाह वाह, तुम की डायरेक्शन। ये जवाब इनका दुरुस्त हो गया। उन्होंने बजा ली थी ना। नहीं हाँ। मैंने बजाई थी मैंने। अच्छा असल में ये तस्लीम याद भाई है ना, हमारी बैल ही नहीं बाज रही। का नॉलेज खासा है, फ्रेश तस्लीम में वो कह रहे हैं हमारी बैल ही नहीं बाज रही। नहीं हमारी बेल अब बजाए बजा के दिखा, बज रही है। अब बज गई। असल में बजा ली। आप उस वक्त लेट हो गए थे, आप लेट हो गए थे, वो बज रही थी उस वक्त तक नहीं। उस कारी साहब असल में दोनों हाथों से लेट बजा नहीं, ये वैसे ही लेट है। लेट। कारी साहब दोनों हाथों से बजा रहे थे ना, तो वो नहीं बज रही। लो जी, कौन जीत रहा है? जीत कौन रहा है? हसनैन अच्छा। मतारी और नौशाई साहब। नुशाई साहब की टीम जीत रही है भाई। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पानी में ही खा सकते हैं? पानी में ही खा सकते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पानी में ही खा सकते हैं? किसने गोता। ओए होए होए, वाह भाई वाह, खान साहब आ गए हैं खान साहब, क्या बात, वाह वाह, लगता है बहुत खाते ने। अभी भी खा रहे। बराबर बराबर चल रहा है जी, बराबर खान साहब की टीम और नुशाई साहब की टीम बराबर बराबर चल रही है। 4 4 पहले आप और वेट 2, कर रहे थे, वो आपको पहुंच गए हैं। 4 4 और 2। हाँ साहब ने जेड़े खाते आज काम आ गए ने। वाह वाह वाह। सवाल को आसान सा ढूंढ रहा हूं मैं कि जिस पे मुकाबला ख़त्म कर दिया जाए। आज का ये मुकाबला, हाँ ये है, ये नहीं, ये रहने दें, ये रहने दें, ये रहने दें, और चलो जी ये ले लेते हैं, बहुत आसान सा। वाह वाह, क्या कहने, इस पे फैसला हो जाना है, इस पे फैसला हो जाना है। ये 2 टीमों में, 2 टीमों में। एक तो ऑलरेडी निकल निकल गई है। अच्छा, आ सकते हैं क्यों नहीं 3 पॉइंट्स के साथ। नहीं, आप उनके काफी आगे हैं वो दोनों। ठीक है। आपके बजट पे अच्छा, अगर इन्होंने जवाब ठीक दिया एक सवाल और कर लेंगे, फिर बराबर हो जाएंगे तीनों। और अगर फिर जवाब दे दे 4 4, बल्कि फिर इन्होंने जवाब दे देना। फिर जवाब दे देंगे। होते हैं। हाँ, फिर मेरे लिए जवाब है। यानी जवाब देने वालों को जवाब मिलेगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। लो जी, सवाल गौर से सुनना है। नवीद अकरम का बेटा है, नवीद अकरम का बेटा है, तो अकरम नवीद के बाप का क्या है? नवीद अकरम का पोता। वाह नवीद अकरम का बेटा है। वाह, नवीद अकरम का इल्मुल कलाम का सवाल, हाँ बड़ा बड़ा मंतिक, इल्म मंतिक का सवाल। नवीद अकरम का, अच्छा, इन्होंने जवाब देने। हाँ जी, नंबर गलत कट जाएंगे अगर नंबर। नवीद अकरम का बेटा है। नवीद अकरम, सवाल दोबारा सुन लें, बजर आपने बजा दिया है। हाँ जी। नवीद अकरम का बेटा है, तो अकरम नवीद के बाप का क्या है? अकरम नवीद के बाप का बेटा। नवीद, मैं बताऊं, आप बता लो। हाँ जी, बजर बजाया है ना, हाँ जी जवाब दे। नंबर कट जाएगा आपका। नवीद अकरम का बेटा है और नवीद अकरम का बेटा है, अकरम के बाप का नवीद। तो अकरम नवीद के बाप का क्या है? बेटा। ये बेटा। घर काल मिला सकते हैं। बेटा। बेटा। पूना फ्रेंड,
बेटा बाप बस जिसको चय मिला है नवीद को ना मिला है। नवीद के बाप जी। का पोता हुआ ना जी। बाप पोता है पोता। मैंने नहीं ये भी गलत। हाँ जी बाप नहीं, देखिए नवीद अकरम का बेटा है। नवीद अकरम का बेटा है। और अकरम के बाप का नवीद क्या लगा? पोता लगा। क्या लगा नहीं है? वो खुद सवाल दोबारा सुन ले। सुना नवीद अकरम का बेटा है अकरम का बेटा। तो अकरम नवीद के बाप का क्या है? नवीद के बाप का अकरम क्या लगा? लगा नहीं गलत क्या? हो गया ना जी, एक एक नंबर कट गया मैंने नवीद भाई गलत दे दिया। नवीद दोबारा बताएं जरा। नवीद अकरम के बाप का क्या है? 3 हो गए। हाँ जी हाँ 3 हो गए। अच्छा वो भी बेटा ही हुआ ना जी। सुन ले बेटा मैंने कह नवीद, दिया। सवाल दोबारा सुन। बेटा तो क्या? नवीद अकरम का बेटा है तो अकरम नवीद के बाप का क्या है? बेटा। नाम ही नवीद अकरम है। नाम है उसका। नवीद अकरम। उसने ठीक जवाब दिया है। ओए होए होए ठीक है, बात सुनिए। मुकाबला सख्त हो गया, सख्त हो गया। देखिए अब मेरी बात सुनिए। आप रिश्ता पूछ रहे हैं। साके जापान छा गए। आप सवाल के अंदर आपका इंडिकेशन है रिश्ता क्या है। नहीं मैंने नहीं हम पूछा। नहीं, आप शख्स पूछ रहे वही हैं। मैंने 5 दफा सवाल किया नहीं राजीव साहब आप बताइए। नहीं जी, अकरम क्या जिक्र हो रहा है? नहीं नहीं अकरम का जिक्र हो रहा बार-बार है। नवीद अकरम का बेटा है। अकरम अकरम ये पहली लाइन तो नवीद जांचा का क्या देना है? चाहिए ना। नवीद I अकरम want का बेटा है। चलो, नवीद अकरम दूसरी से लाइन। एक ही वो हमें बंदा है। क्वेश्चन ये वाला ना। हाँ जी अकरम ये याद का कर, बेटा याद। तो अकरम ने बराबर हो गया जी। आप बराबर हो गया जी। क्या आप आपने- जो जवाब देगा शाही साहब मुकाबला सख्त। आपने वॉकआउट नहीं करना। हाँ इन यहाँ रहते दोनों हुए का मर्जी एहतिजाज कर। सर इन दोनों का जो ये देखें लॉजिकली ऐसे नुशाई साहब प्लीज आ जाना, आ जाए। और ये एक अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं पहले, ठीक है? वक्फे के बाद आखिरी सवाल होगा और फिर आपसे इजाजत होगी। जिस सवाल पर फैसला होना है कि आज कौन सी टीम, देखे कैसा हुआ है। 4 पॉइंट और 2 पॉइंट। हिम्मत मर्दा बदद खुदा। वाह, वाह। एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन खुश आमदेद। आप ईद का प्रोग्राम शान ईद देख रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। और 3 टीमें, तीनों कड़ा मुकाबला। हिम्मत बर्दा मदद खुदा। आबिद अली। मैं तो हैरान हूं कि 4 पॉइंट और 2 पॉइंट। शाह साहब बिल्कुल 4 पॉइंट 2 पॉइंट। और आखिरी एक सवाल पर कैसे तीनों टाई हो गए। अब ये फैसला कुन एक ही जस्त ने किस्सा तमाम कर दिया। वरना बाहरे बेकरां समझा था इसे। हाँ माशा वरना बहरे जापान समझाते हैं। यस यस यस। अच्छा अब ये सवाल आखिरी सवाल है जी। तो शाही साहब रेडी, सर। तैयार? हसनैन मजरी जी जी का साहब तैयार? जी तैयार। अच्छा कारी साहब। हमारे कारी वैस साहब जो है ना, हाँ बजल बजाने में बहुत तेज हैं। तेज बजल है। बजा के चुप हो जाते हैं। बजल बजा के जवाब भी देना होता अगली ड्यूटी खान साहब की है ना। हाँ जी। अब 3 पॉइंट्स नाजरीन, तीनों के 3 पॉइंट्स हैं तीनों टीमों के। और जो इस सवाल का जवाब देगा वो मुकाबला जीत जाएगा। इनाम तैयार जी? बता देना तस्लीम भाई। सवाल गौर से सुने। मुझे पूछ रहे हैं शायद नींद पूरी है। मेरी एक और राय है साहब। क्योंकि सफर तवील है ना। शाह साहब की बोला जी। एक राय है कि ये सारे बराबर हो गए हैं। हाँ आप फाते जजेस को करार दे दें। अच्छी विनर जो है ना, बनता तो यही है। फिर कोई इनाम नहीं अपने है। दिल की बात कह दी। बनता तो यही है। या फिर होस्ट को करार दे देते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर मिठाई दूंगा आपको। अच्छा जी, आखिरी सवाल गौर से सुनना है। एक लफ्ज गौर से सुनना है, उसके बाद जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे सिर्फ उसी चीज के जरिए ही देखा जा सकता है? जी क्या बात। पॉइंट कट जाना, गौर से गौर।
आज और कर लो। गजल बड़ी जल्दी बजाई है। तुम्हारी टीम कल्बी तौर पे मैं तुम्हारे साथ हुआ हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम बहुत नीचे से आए हो। सवाल रिपीट की। आप लोगों की टीम ग्रास रूट लेवल ये से आए हैं। पिसा हुआ तबका था इस मुकाबले में। जी दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। कोई बायस नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मशवरा भी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे सिर्फ उसी चीज के जरिए ही देखा जा सकता है? आंखें। जी आंखें। आंखें भाई, वाह 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 वाह, जबरदस्त भाई, टीम जीत गई है। वाह वाह, सोचने के लिए तवक्कुफ भी नहीं किया। कमाल हो गई। जापान जीत गया। वाह वाह भाई शाह साहब, क्या सब बात। मुबारकबाद दे दो तुम और- तो बना ले। अभी तो देखें, खुले दिल से, आप खुले दिल से मुबारकबाद। एक छोटी सी बात मैं करूं, बजर बजाया, छोटी करनी है। बजर बजा दिया। बजर बजाया, हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर सोचा, आपने पूरा उनको टाइम दिया, आपको भी बजर बजाने देते के बाद फौरी बोलते हैं। आपको भी दिया ना टाइम, आपने पहले टाइम दिया, पहले हमको भी टाइम दिया। 4 दफा आपको भी रिपीट देते किया था आपने आपने पिछला 4 सवाल। दफा पिछले रिपीट किए इनके आपको भी सवाल। दिए। अब मैं 4 अकरम 6 दफा सवाल रिपीट वैसे किया। भी जीत बजर को बजर कबूल करना बजा दिया ना, अब उसके बाद राइट हक हमारा है। था। हाँ। आपसे बात तो वो अगर हम- उनको मोहतात रहने का अगर था। भाई हम- लॉर्ड गलत जब है तो मतलब 6 दफा फौरी तौर पे सवाल ना उन्होंने रिपीट किया, बजर बजा दिया। बस अब अकरम को फोन करना ही रह गया था। लेकिन हमारे जज साहब कह रहे हैं, अभी उन्होंने तो- फौरी तौर पे बजर अच्छा, बजा दिया, जैसे अभी क्वेश्चन, अभी यही कह रहे हैं शाह साहब। उसके बाद उन्होंने सोच के फिर जवाब अब हमारा इनाम दे दें बस। अभी मुकाबले में नुशाई साहब का ये आलम है। जब इनाम का पता चलेगा ये मिठाई वापस ले जाएंगे। तो नुशाई साहब का क्या हाल होगा। मैं तो उस मंजर को चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ कि उस वक्त मैं तो हमारे ऑनरेबल जज साहब की आर्गुमेंट उनको कोट कर रहा हूँ कि देखें, वो कह रहे हैं कि अचानक से जब आपने क्वेश्चन दिया तो बजरों ने बजा जब दिया, जवाब आ गया उसके था, बाद जवाब सोच आ के गया जवाब नहीं, दिया। वैसे वाह जी। जज साहब से पहले पूछ लें कि वो उनके हक में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं। ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, ये तो हाँ आप जी, बताएं शाह साहब, नहीं, नहीं, बताएं। नहीं, असल में एकदम मैं उनके चेहरे की जानिब भी देख रहा था, वो बिल्कुल मचल रहा था जवाब जो है ना उनकी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौशाही साहब, मैं तो इस वजह से कि- आज सारे इंडिकेटर है धरने। मैं तो ये चाह रहा था कि जी अब ये मुकाबला इस पर खत्म होता, यही चाह रहा था, इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया। नहीं एक्सटेंड नहीं किया। जीत गए जी, जीत गए, अल्लाह जीत गए। आज का ये मुकाबला साहब मुबारक। शाह साहब की टीम इसके बाद तो ना कोर्ट पे जा रहे थे। हमारे अभी तक 4-4 हैं। उनके 3 शाह साहब की टीम ने जीत लिया है। अभी तो खान साहब जब आपको इनाम का पता चलेगा ना, फिर आप तो कफे कोई कफे अफसोस मलेंगे। बाहर ही जाना ना इन्होंने लेके। कफे अफसोस मलेंगे। बहुत शुक्रिया किबला शाह साहब आपकी आमद का। और आ जाएं ज़रा यहाँ पे सारे माशाल्लाह सब मेहमानों का। आ जाएं यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। बहुत शुक्रिया। और हम सब शाह जी किबला आ जाएं। सर जी आगे आ जाएं। आ जाएं मुफ्ती साहब, जरा, जरा। आ जाओ। राजू थोड़े पीछे। बहुत शुक्रिया। आओ ना नुशाई नुशाई साहब, साहब आगे आओ। बिल्कुल। और ये पाते हो ए, वे लो सरदार। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ये ਹਾਰ के कैमरा है हमारा। जैसे ने क्या था तो बस ठीक है। ये कैमरा है। इजाज़त लेते हुए आपसे खुश रहिए, सलामत रहिए। और हम सब इकट्ठे आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। एक आवाज़ होकर कहेंगे, आप सबको ईद